अगर कोई मलाई का ऑफर कर रहा है दबा के खाओ, डीलर अगर नहरी खिलाना चाहता तो बराबर खाओ, मगर डकार लेके बोलना डीलर और तो पतंग पे पड़ने वाला है छिपा के। मैंने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पर कचरे के अंबार है, बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा लाकर यहाँ पर ओखला में कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया। पानी का इंतजाम होगा, अगर ओखला को पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासा रहेगा और मोदी भी प्यासा रहेगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से वादे 5 साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि सिर्फ ये जो वादे किए जा रहे हैं मोदी और केजरीवाल की तरफ से, यकीनन हमारे लिए ओखला में पीने के पानी का इंतजाम केजरीवाल ने नहीं किया। बहुत उसका 2020 का इलेक्शन मैनिफेस्टो ये कहता है कि मैं गारंटी कार्ड दूंगा, आपके घर पर राशन लाकर दे दूंगा। कोई राशन नहीं आया, आपको जाकर अपना राशन लेना पड़ता है। वादा किया गया था कि ओखला की असेंबली हल्के में पीने का पानी मिलेगा, मगर केजरीवाल और मोदी से बड़ा कोई झूठा पूरे भारत में नहीं है। इन दोनों ने कहा था पानी आएगा, मगर आज ओखला में आप देखते हैं कि सुबह 8:30-9 बजे एक मुनफरिद आवाज आती है कि पहले फ्लोर के लिए पानी ले लो 25 रुपये, दूसरी फ्लोर के लिए 30 रुपये पानी ले लो। तीसरी बात मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, आप अपने दुआओं और वोट से शिफा को कामयाब करिए। ओखला में 3.5 लाख रुपये गज जमीन है यहाँ पर। मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक पिटीशन गैंग है, ओखला में एक पिटीशन गैंग है। कहीं पर लेंटल पड़ता तो ये हजरत शैतान के एजेंट वहां पर पहुंच जाते हैं और इनके पास एक सिस्टम है कि हमको मलाई दो, एमसीडी को गुलाब जामुन हम दे देंगे और दूसरों को मैनेज कर लेंगे। आप शिफा को कामयाब करिए। ये पिटीशन गैंग को हम घर में बिठाएंगे, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर का रेंटल डालते वक्त शिफा आकर ठहरेगा और आपकी मदद करेगा। मैं उस ब्लैकमेलिंग गैंग को कह रहा हूं कि तुमने बहुत से लोगों का खून चूस लिया, तुमको सरपरस्ती जरूर इसमें शामिल है यहाँ के विधायक की। अब 5 तारीख के बाद तुम ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाओगे। अरे बताओ केजरीवाल, यहीं पर जामिया में कई बिल्डिंग्स को, घर को तोड़ दिया गया। कहां था तुम्हारा एमएलए, कहां थी तुम्हारी सरकार? कई लोगों के घर को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। तो ओखला की आवाम को समझना है कि केजरीवाल ने जिसको यहां पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। तो आपको ओखला में शिफा को लीडर बनाना है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पर कचरे के अंबार है, बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा लाकर यहाँ पर ओखला में कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया। आप शिफा को कामयाब करेंगे, कचरा नहीं पड़ेगा ओखला में, कचरा केजरीवाल और मोदी के घर के सामने डाला जाएगा। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर कचरा लाकर नहीं डालने दिया जाएगा। पानी का इंतजाम होगा, अगर ओखला को पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासा रहेगा और मोदी भी प्यासा रहेगा। अगर ओखला को पानी मिलेगा तो सबको पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर डीलर है, लीडर नहीं है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस शख्स को 1,32,000 वोट मिले, 1,32,000 वोट मिलने के बावजूद भी कुछ काम नहीं। मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम 10 साल से विधायक हो, मगर यहाँ पर एक से एक तकलीफ है आवाम को। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको जबान देकर जा रहा हूं, मैं मोदी और केजरीवाल की तरह गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जबान देकर जा रहा हूं, शिफा को कामयाब करिए। हम सब मिलकर ओखला के इन तकालीफ को दूर करेंगे। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाह रहा था। मैं अपनी तरफ से, बल्कि आप तमाम की तरफ से
ज़किया जाफरी के ख़ानदान के लोगों को पुरसा देता हूँ जिनका आज इंतकाल हुआ। ये वो ऐसी खातून थी जिसके आंखों के सामने एहसान जाफरी को का कत्ल किया गया। ये वो हमारी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर का ना सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि उसके जिस्म के कई टुकड़े करके एहसान जाफरी को जिस्म को जला दिया गया था। वो एहसान जाफरी राज्यसभा के रुकने पार्लियामान भी थे एक जमाने में। वो 2020 से 20 साल तक ज़किया जाफरी इंसाफ के लिए लड़ती रही। मैं सलाम करता हूँ ज़किया जाफरी के हौसले को, उनकी बेबाकी को, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ज़किया जाफरी की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़किया जाफरी के ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ क्या पर हम उसको मुकम्मल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1,32,000 मेजॉरिटी 1,32,000 वोट लेकर डीलर साहब कामयाब हुए। केजरीवाल के पास फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट और पूरी दुनिया में बाजा बजाता मैंने दिल्ली में ये कर दिया, स्कूल बना दिया, क्या एक एक बात। अरे तेरे वादों के सामने तो जन्नत शद्दाद भी कमजोर नजर आएगी। कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल का, डीलर का मुख्यमंत्री, मगर उसके बावजूद भी खुला में कुछ काम नहीं होता है। तो आज जो लोग आकर कहते नहीं रूलिंग पार्टी का साथ दो, रूलिंग पार्टी का साथ 2 मर्तबा दिए तो ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई आपको CAA का प्रोटेस्ट को कामयाब दिखाने के लिए और उसकी मुखालिफत करने वालों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए, ओखला की तरक्की के लिए, आपकी एक आज़ाद सियासी आवाज़ को दिल्ली के असेंबली में भिजाने के लिए मेरी आप तमाम से पुरजोर अपील है कि आप शिफा को कामयाब करिए। मुझे गालियां दी जाती हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने RSS को खत लिखा था या केजरीवाल ने लव लेटर लिखा था? केजरीवाल लव लेटर लिखे मोहन भगवत को, लिखे नहीं लिखे? क्या लिखे? डियर मोहन भगवत। आपके बड़े अब्बू हैं, हमको नहीं मालूम था, चचा हैं आपके, शायद ताया होंगे। मोहन भगवत को लिख रहे माय डियर। डियर, अब सब डियर मालूम हो गया हमको। मोहन भगवत को लव लेटर लिख रहे हैं केजरीवाल, और डीलर की जबान बंद है। डीलर की जबान बंद है क्योंकि लीडर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डीलर कुछ मलाई देता है तो मलाई खा लो, छोड़ो मत। डीलर अगर कोई मलाई का ऑफर कर रहा है दबा के खाओ। डीलर अगर नहरी खिलाना चाहता तो बराबर खाओ, मगर डकार लेके बोलना डीलर वोट तो पतंग पे पड़ने वाला है छिपा के लिए। डीलर 10 साल में बहुत डीलिंग कर लिए, बहुत डीलिंग कर लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके ऊपर है, जमहूरियत है, आपको शिफा को कामयाब करना है। आप मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल